जय भीम, नमो बुधाय, जय भारत, जय संविधान। यारों, लोग अपने आप को सुधारने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं? समस्या एक बड़ी जटिल है पूरे हिंदुस्तान में। आदमी जो है, रोजगार तो खैर चलो कोई बात नहीं, रोजगार आजकल कम हुआ है, शिक्षा का भी अभाव, उस महंगाई वगैरह की वजह से गरीब माँ बाप अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि आप गरीब हैं तो हम गरीब क्यों हैं, ये देखना है कि हम गरीब क्यों हैं। कोई भी इंसान अमीर बनता है तो बहुत उसके पीछे की कहानी बहुत कठिन होती है। यार दोस्तों, पैसा कमाना तो सब कोई कमाता है और कमाता भी है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है पैसे को बचाना। मैं एकदम हकीकत आपको रियल कहानी बता रहा हूँ। हम भी नौकरी करते हैं, हम भी पैसा कमाते हैं, और हम एक ड्राइवर हैं। आंध्र प्रदेश, नेल्लूर डिस्ट्रिक्ट, गोपालपुरम, अदानी पोर्ट में काम करता हूँ। लेकिन मेरे दोस्तों, ये मैं सभी के लिए कह रहा हूँ। एक मेरे सीनियर थे, हमारे इंचार्ज थे, हम ड्राइवर हैं, उनसे हमारे सीनियर जो हमारे इंचार्ज थे, हमसे पेमेंट उनका कम था और उनसे पेमेंट मेरा ज़्यादा था उस टाइम। आज तो बहुत सही इंसान थे वो। कंपनी किसी कारणवश वो कंपनी छोड़ के चले गए, दूसरी कंपनी वो ज्वाइन कर लिए हैं। अब मैं बेचारा मरता क्या न करता, कहाँ जाता। मैं जहाँ हूँ वहीं आज भी पड़ा हूँ। मेरे को 11-12 साल हो गए इसी कंपनी में। वो पहले कंपनी चली गई, फिर दूसरी कंपनी अदानी आई है, उसमें काम कर रहा हूँ। तो खुदा न खास्ता मैं एक दिन उनके घर चला गया। घर जाने के बाद मैं देखा, मैं कंपनी में नौकरी करता हूँ, कंपनी के रूम में रहता हूँ, न मुझे किराया देना है, खाने का भी पैसा कंपनी अर्जित करती है। अपना मन हो तो स्पेशल कुछ वीआईपी खाना या जो भी अपना अलग अगर बनाना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है। अगर नहीं बनाना चाहे तो कंपनी सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का भी खाना कंपनी टाइम टू टाइम देती है। इसी बीच हम चले गए वो अपने सीनियर साहब के घर सिटी में। उनके एक लड़की और एक लड़का था, और मैं जब उनकी कहानी सुनी, हम लोग गरीब क्यों हो जाते हैं, आम आदमी गरीब क्यों हो जाता है। जब उनके घर गए, उनका परिवार को देखे, उनके बच्चों को देखे, उनसे मिले, उनके फैमिली से मिले, तो जो घर की कहानी उन्होंने मेरे को सुनाया, यार आज भी मैं सोचने पर मजबूर हूँ कि यार लोग ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। वो जो हमारे साहब थे, सीनियर थे, जब उनसे बात हुई तो बोले थे, देखो शिव कुमार, मैं घर से निकलता हूँ, कंपनी की बस है, कंपनी में जाके ड्यूटी करता हूँ, कंपनी का खाना खाता हूँ, कंपनी का पानी पीता हूँ, और फिर मैं बस से वापस अपना ड्यूटी पूरा होने के बाद अपने रूम पे आता हूँ, तो अपने रूम का ही खाना खाता हूँ, अपने रूम का ही पानी पीता हूँ। इसके सिवा मेरा 1 रुपया कहीं एक्स्ट्रा खर्च नहीं है। तो दोस्तों, ये मैं आपको कहानी इसलिए बता रहा हूँ,
मैं तो खुद नहीं, मैं भी नहीं फॉलो कर पाया, पर एक मैं आप लोगों को सुना इसलिए दे रहा हूँ, शायद मेरा कोई भाई ड्राइवर या कोई भी लेबर मजदूर कोई भी इंसान हो, अगर इस चीज़ को फॉलो कर सके, अपने परिवार को कंट्रोल कर सके, वही इंसान आगे बढ़ेगा। तो जब उनके मैं घर की कहानी उन्होंने बताया सर हमारे कि हमारी एक बेटी है, हमारा एक बेटा है, दो ही हमारे हैं, दोनों पढ़ते हैं। अगर बेटी ने मेरे से अगर पैसा मांग दिया किसी काम से, तो अगर 10 रुपया उसने मांग दिया मेरे से, तो उसको मैं 10 रुपया दे दिया। अगर एक हफ्ते के बाद मैं बेटी से बोलूँगा बेटी वो 10 रुपये का तूने क्या किया, तो बेटी मेरे को 10 रुपये निकाल के मेरे को दिखा देती थी कि पापा आपका पैसा दिया, हम अपने कॉपी में रखा हूँ, कोई काम ही नहीं आया, कोई खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैं पैसे को खर्च करूँ। और बेटा का भी सेम वही कहानी। सर बोलते थे कि हमारे दोनों बेटा बेटी जो भी है पैसे मांगते हैं तो फिजूल खर्च नहीं करते हैं, पैसे लेंगे तो वो काम भी बताएंगे कि पापा मैंने ये काम किया। तो हमारा संस्कार कहिए चाहे जो भी कहिए, बच्चों को जैसे मैं था वैसे अब मैं है रे बच्चों को अगर 10-20 रुपये जो भी मैंने 50-100 जो भी दे दिया, तो अपने काम की चीज़ें खरीदते थे, कॉपी कलम जो भी अपने मैंने पढ़ाई के माध्यम से जो उनका काम होता था, पढ़ाई के रिलेटेड भी कोई काम, कॉपी कलम किताब को भी खरीदते थे। लेकिन दुकान में एक टॉफ़ी भी खरीद के हमारे बच्चे नहीं खाते थे, वो साहब ने बताया। तो बताइए, ऐसे में लगभग 5-6 साल पहले की बात है, हमारा तनख्वाह लगभग 18,000 हुआ करता था, उनका तनख्वाह करीब 15,000 हुआ करता था। तो मैं सीख सभी अपने यार दोस्तों को देना चाहता हूँ कि यार पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, पैसे को बचाना बहुत बड़ी बात है। हम लोग पैसा तो कमाते हैं, न खुद पर कंट्रोल है, न बच्चों पर कंट्रोल है, न बीवियों पे कंट्रोल है। हम लोग कोई टारगेट ही नहीं है, कोई लिमिट नहीं है यार। मार्केट में जाएंगे, चाय पिएंगे, समोसा खाएंगे, पान खाएंगे। बच्चों का भी सेम वही हाल है। अब अगर बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चों को अगर आपने पैसा दे दिया, खर्च कर देंगे, आपको बताएंगे नहीं। जब पैसा का आप हिसाब लेंगे कि बेटे अपने 500 रुपये दे, उसने क्या किया, उसने बोलेगा पापा खर्च हो गया, मम्मी खर्च हो गया। कहाँ खर्च हो नहीं बताएगा। ज़्यादा प्रेस कीजिएगा तो बोलेगा ये खा लिए वो खा लिए, पर आपसे पूछेगा नहीं। और मैं सभी लड़के लड़कियों को भी बोलता हूँ, माँ बाप को भी मेरा सुझाव है, और ख़ास तौर से जो भी बेटे बेटियां हैं, समझदार हो गए हैं, हाई स्कूल इंटर BA जो भी पढ़ाई पढ़ते हैं, तो बेटा इस बात को समझो, जो मिडिल क्लास के हम लोग हैं, न ज़्यादा हमारे पास ज़मीन है, न बहुत अच्छा सा घर है, न गाड़ी है, न घोड़ा है, न बंगला है, जो भी हम 20-25 हज़ार जो भी महीने कमाते हैं, तो अपने परिवार को मेंटेन करने के चक्कर में रहते हैं। पर मेंटेन ऐसे करते हैं, हम लोग चाहते नहीं आगे बढ़ना है यार। हमारा घर में 4 सदस्य हैं, 5 है, 2 लड़के हैं, 1 लड़की है, मैं हूँ, मेरा परिवार है, और सभी के हाथ में मोबाइल है। अब सोचिए, सभी के हाथ में मोबाइल है, सभी को रिचार्ज करना ही पड़ता है। अगर 250 का रिचार्ज करते हैं, 240 का रिचार्ज करते हैं, 1000-1200 महीने गया ना, और साल जोड़िए, 1 साल में कितना खर्च आता है। तो हम मिडिल क्लास के लोग सिर्फ आज का ही देखते हैं, 365 दिन का गुणा गणित नहीं करते। अगर हम आज 10 रुपया खर्चा करते तो 1 साल में उसका पैसा कितना होगा। इसीलिए हम पीछे हैं।
मैं सभी समाज के मिडिल क्लास के लोगों से, अरे भाई जो पैसे वाले हैं, जिनकी फैक्ट्रियाँ हैं, जिनकी दुकानें हैं, जिनके गाड़ी घोड़ा है, अब अफसर ग्रेड की नौकरियाँ हैं, उनको मैं नहीं बोल रहा हूँ, मिडिल क्लास के लोगों को बोल रहा हूँ। मिडिल क्लास का मतलब जो 25 या 30 हज़ार के अंदर ही अपना नौकरी करके 30 दिन में पैसा कमाते हैं। 2 बच्चे हैं, लड़की है, परिवार है, तो एडजस्ट कैसे करना है ये हमारे साहब से आप लोग सीखिए। बेटा को पैसा दीजिए तो बेटा से हिसाब लीजिए। खाया तो ठीक है, पर बेटा या बेटी वही आगे बढ़ेगा पढ़ लिख करके जिसके पास बाहरी खाने पीने का शौक़ नहीं होगा। पढ़ने वाला बेटा हो या पढ़ने वाली बेटी हो, वो दोस्ती भी करेगा वैसा ही लोगों से जो पढ़ाई पर ध्यान देता हो और फिजूल खर्चा कम करता हो। ज़्यादा पैसा खर्च करने से अब बेटा या बेटी को स्कूल जा रहा है, 100 रुपया, 50 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपये दे दी, उससे आपका बेटा नहीं पढ़ेगा। जो भी माँ बाप के लाडले हैं, बेटा है, बेटियाँ हैं, बेटा इस चीज़ को ध्यान दो। कितने मेहनत करने के बाद वो पैसा आता है। तुम भी एक दिन बड़े हो जाओगे, जवान हो जाओगे, पैसे कमाने लगोगे तो तुमको पैसा का अहमियत का पता चलेगा कि पैसा क्या चीज़ होता है और कितना मेहनत से आता है। कभी भी पिताजी की कमाई एक्स्ट्रा ऐसा मत खर्च करो जिसका कोई काम ना हो। हाँ, खाना पीना चाहिए, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, खाना पीना भी चाहिए, लेकिन अपना समय देखना चाहिए कि मैं किस समय से हम गुजर रहे हैं, मेरा परिवार गुजर रहा है, हमारे पापा कितने मेहनत से पैसा कमाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और लोग जो है किसी भी धर्म, किसी भी जाति, उससे हमको मतलब नहीं है। मतलब है कि लोग सुधारना क्यों नहीं चाहते हैं भाई। 100 रुपया डेली कमाते हैं तो 100 रुपया में ही सीखिए खाना और रहना। अदानी और अंबानी को मत देखिए। जितना में आप हैं उतना ही के बारे में सोचिए। अगर 100 रुपया आप डेली कमाते हैं तो 100 रुपये के बारे में ही सोचिए कि 100 में मुझे परिवार को खिलाना है, पिलाना है, सब कुछ करना है, इसमें से बचाना भी है। अब दुहाई देते रहिएगा कि अरे यार मैं तो इतना ही कमाता हूँ, उतना ही कमाता हूँ। ठीक है यार, जितना कमाता है उतना ही मेंटेन करो। कोई एक दिन में 1000 कमा रहा है, कोई एक दिन में 1 लाख कमा रहा है, यार तो उसका मुकाबला अब तुम नहीं करेंगे ना। वो बासमती के चावल खाएगा 130-120 रुपये किलो वाला, यार तो पेटे तो भरना है। हम 20 रुपये किलो वाला क्यों नहीं चावल खा के पेट भरेंगे। हम भी पढ़ लिख करके अपने बच्चों को पढ़ा लिखा देंगे, कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी या कोई अच्छा सा बिजनेस धंधा कर लेगा। जब जैसा तब तैसा कहल जाला कि जब जैसन तब तैसन, न तब मर्द कैसन। गलत काम कम मत कीजिए ज़िंदगी में। बुद्ध भगवान कहे हैं कि दुख का भी कारण तुम ही हो, सुख का भी कारण तुम ही हो। मैं तो भाई प्रैक्टिकल कर चुका हूँ। जब तक मैं नादान था, नहीं समझदारी था कि मुझे क्या करना है, नहीं करना है। जब से मेरे दिमाग में मैं बुद्ध भगवान को पढ़ने लगा तो बुद्ध भगवान कहते हैं कि जो करोगे वही मिलेगा। अब भोजपुरी में ना लोग वो कहेला बाबू माई, अरे गेहूँ बोए तो धान थोड़े कटबा। गेहूँ पिसब तो गेहूँ कांटा निकली, चाना का ना निकली। तो वही तरह भाई कहतनी किसी भी सर्व समाज के आदमी है, आप गलत काम करना तो बिल्कुल बंद कर दें। और गलत काम करना बंद कर देंगे तो आपका जीवन इतना सुखमय हो जाएगा कि मैं खुद मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल ईमानदारी चलता हूँ।
जो कमाता हाँ उतना ही मैं पूरा परिवार का मेंटेन करता हूँ। बड़ा बनेगा, मेरा बेटा बनेगा, पढ़ रहा है, लिख रहा है। हम तो जो बनना को बन गए, जो कमाना है कमा रहे हैं, लेकिन आने वाले भविष्य को अब बनाइए। किसी भी जाति धर्म के लोग हैं, उस सबको मतलब नहीं है। मतलब ये है कि अपने बच्चों पर कितना ध्यान देता है। पिता परदेसी है तो सबसे बड़ा माँ का रोल होता है बच्चों को घर को पढ़ाने लिखाने, जो भी है। तो मैं यही कहूँगा मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे समाज के लोगों, अदर समाज के लोगों, इंडिया वासियों, भारतवासियों, कि गलत काम कोई ना करे, न चोरी बदमाशी घटे, कुछ नहीं। अरे कुदरत में क्या है यार, आए दिन सुनने में आता है उसकी लड़की का बलात्कार हो गया, उसके बच्चे का अपहरण हो गया, उसको गोली मार दी। क्या मिलता है यार? सोचो, अगर तुम किसी दूसरे की जान लेते हो और किसी ने आपकी जान लेने की कोशिश किया, जान आपके ऊपर कैसे बीतेगा? किसी बहन बेटी को दूसरे पे गलत नज़र ताकते हो और तुम्हारे बहन बेटी के ऊपर कोई गलत नज़र ताकेगा तो तुम्हारा कैसे फील होगा? यार एक बार सोचो, जो चीज़ हम दूसरे के साथ कर रहे हैं अगर वो हमारे लोगों के साथ करेंगे तो तुम्हें कैसा फील होगा? तो सोचो यार, हिंदुस्तान के वासियों, सोचो। तुम भी इंसान है, वो भी इंसान है। तुम अगर किसी के साथ गलत करोगे तो अपने साथ गलत होने के लिए अपना तुम रास्ता साफ कर रहे हो। ये 100 में 100 गारंटेड है कि तुम दूसरे के साथ गलत करोगे तो तुम्हारे भी साथ गलत होगा। ये 99 नहीं, 100 में 100 में गारंटी देता हूँ कि तुम किसी के साथ गलत करोगे तो अपने भी गलत, आपके भी साथ गलत होगा। ऐसा मत सोच के मेरे साथ नहीं होगा, एकदम 100% होगा। तो आप किसी के साथ गलत ना करें, आपके साथ गलत नहीं होगा। ये मेरा अपना प्रैक्टिकल है, अपना तजुर्बा है कि मैं किसी के साथ गलत नहीं करूँगा तो मेरे साथ दुनिया की ताकत कोई गलत नहीं कर सकती। किसी के साथ मैं रखता हूँ। वीडियो बहुत लंबी हो रही है और मैं ख़ास तौर से चमार जाति के लिए तो स्पेशली मैं वीडियो बनाया हूँ। चमार जाति के मैं भी चमार हूँ। चमार जाति के लोग के बच्चों बुद्धि विवेक भ्रष्ट हो चुका है। पैसे कमा कमा के बिल्डिंग तो बना लिए हैं, ज़मीन खरीद लिखवा लिए हैं, लेकिन अपने बच्चों को संस्कार अच्छा नहीं दे पाए पढ़ने के लिए। आज भी वही माहौल चल रहा है। धिक्कार है। ऐसी जिंदगी, अरे कुछ कर लो, पढ़ लिख अच्छे इंसान बन जाओ। दोबारा ये ज़िंदगी मिलने वाली नहीं है। क्या सोच रहे हो ज़िंदगी चलेगा? बाप कमाएगा जिन मैं बैठ के खाऊंगा? नहीं बेटा नहीं। जो इंसान पैसे की कदर नहीं करता है वो कुछ का भी कदर नहीं करेगा। समय जो निकल गया दोबारा आएगा नहीं। समझो इस बात को मैं क्या कर रहा हूँ। जहाँ भी चले जाओ चमार हरिजन बस्तियों में लड़के बस मोबाइल लेके रोड पर फेरी लगा रहे हैं, रात को 12 बजे तक घूम रहे हैं, खेल रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं। रात भर मोबाइल देख रहे हैं, दिन भर सो रहे हैं। माँ बाप भी परेशान हैं, क्या करें? अने बच्चों को दिमाग में बात नहीं है, अपना भविष्य देख ही नहीं रहे, सिर्फ वर्तमान देख रहे हैं कि बड़ा मोबाइल मेरे हाथ में आ गया, अच्छा खाना मिल रहा है, अच्छा कपड़े मिल रहा है। अबे सोचो, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किन परिस्थितियों में उन्होंने इतना डिग्री हासिल किया, पढ़ाई लिखाई किया। अरे मूर्खों, बाबा साहब का अगर समय होता तो तू लोग क ख ग भी नहीं पढ़ पाता आज के डेट में। सीखो उनसे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव कितने संघर्ष के बाद उन्होंने पढ़ाई की और इसी पढ़ाई की अभी तक उनका किसी ने बराबरी इंडिया के अंदर नहीं किया।
इंसान ही ऐसा चीज़ है ना यार, कुछ भी कर सकता है। तुम क्यों नहीं कर सकते? तुम क्यों नहीं पढ़ लिख सकते? तुम क्यों नहीं ऐसे कर सकते? तुम्हारे अंदर तुम्हारा सोच ही सही नहीं है। तुम अच्छा सोचते नहीं है यार। अच्छा सोचोगे तो अच्छा बनोगे, बुरा सोचोगे बुरा ही बनोगे। तुम्हारे दिमाग में ना गोबर भरा है, गोबर। जो समय बीत गया ना बेटा, कभी वापस नहीं आएगा। जो इस चीज़ को समझ गया ना वो इंसान बन जाएगा। कोई अमर का वो तो कहावत है कि अमर घड़ा पी के बड़ा का कि मोर मुँहबे न करबा। इस प्राकृतिक है, मृत्यु और जिंदगी सच है। इंसान जो धरती पर आया है वो एक दिन जाएगा, लेकिन जाने से पहले ऐसा कुछ करके जाओ कि तुम्हें लोग याद करें। जैसे बाबा साहब, डॉक्टर भीम अम्बेडकर, मान्यवर साहब, कांसी राम को लोग याद करते हैं। क्यों याद करते हैं? ऐसे याद करते हैं, याद करते हैं कि उन्होंने ऐसा कर्म करके गया। मैं कोशिश करूँगा और मैं विनती करूँगा किसी भी समाज के लोगों, किसी भी धर्म के लोगों, यार बुराई छोड़ दो, सच के राह पर चलो। सच के पर राह पर चलो, कितना सुकून मिलेगा, कितनी अच्छी नींद आएगी। रोटी और चटनी भी खाओगे ना तब भी सुकून मिलेगा, अच्छी नींद आएगी। लेकिन गलत मेरे दोस्त काम करोगे ना, किसी भी जाति धर्म के हो, तुम सुकून से सो नहीं पाओगे यार मेरे दोस्त। जितने भी बुराइयाँ हैं छोड़ दो, अच्छाइयों का रास्ता बनाओ। इंसान हो ना यार, धर्म और जाति क्या होती है यार? धर्म जाति ने तो हम इंसान ने बनाया है। हम इंसान एक ही हैं। प्राकृतिक ने हमको धरती पर उतारा है तो बिना कपड़ों के उतारा है। प्राकृतिक कपड़े पहना के नहीं हमको धरती भेजती है, बिना कपड़े को भेजती है। लेकिन हम लोग देखो कपड़े पहना के भेजते हैं। सभी धर्म इंडिया वासियों को मैं बोल रहा हूँ, सभी धर्म जातियों के बारे में, गलत काम छोड़ दो मेरे भाई, मेरे दोस्त, जिंदगी संभल जाएगी। नमक रोटी खाओगे लेकिन सुकून से नींद आएगी। अब बीमारी तो तुम्हें एक भी नहीं आएगी, मैं गारंटी देता हूँ। जिस दिन सही रास्ता अपना लोगे ज़िंदगी में, इतना सुकून की ज़िंदगी जियोगे, इतना अपने को सुकून महसूस करोगे। यार चोरी करोगे, डकैती करोगे, बदमाशी करोगे, हटियाई करोगे तो टेंशन में रहोगे ना यार। टेंशन मुक्त ज़िंदगी जीना है तो सारे गलत काम छोड़ दो और ईमानदारी की रोटी कमा के खाने की कोशिश करो। बात समझ में आई मेरे दोस्त? मैं तथागत गौतम बुद्ध को मानता हूँ। अभी मैं बौद्धिस्ट नहीं बना हूँ, लेकिन उनका बताए मार्ग पर चलने की कोशिश करता हूँ। मैं सभी से यही निवेदन करूँगा कि दोस्तों ईमानदारी से रहिए, सारे बुरे कर्म छोड़ दीजिए। भले पैसा कम कमाते हो, मैं गारंटी देता हूँ कि आपके पास कोई दुख वाला नहीं आएगा। लेकिन चोरी करोगे, डकैती करोगे, बदमाशी करोगे, जितने भी गलत काम करोगे उतना ही तुम टेंशन में रहोगे और चैन से नहीं सो पाओगे 8 घंटे 6 घंटे। मैं आराम से खा पी के बिंदास सोता हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं, क्योंकि मैं गलत काम करता नहीं। मुझे कोई डर ही नहीं, मुझे कोई आके मारेगा, मुझे कोई आके गाली देगा। मैं सभी से यही अनुरोध करूँगा मेरे दोस्तों